जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जो है वो अ, आज इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब हम दोनों तैयार हैं। भारतीय जो लीडरशिप है उन्होंने उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है उन्होंने मेरा ख़्याल है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन्ड ईयर जो कुछ अभी तक भारत और पाकिस्तान की जो लीडरशिप जो है वो एक सारा कुछ हुआ। मैं देख रहा था कि मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनके अंदर रिज़ॉल्व है जी हमें हर कीमत पे जो कुछ करना है वो करना ही है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक है। अब ये जो चीज़ें देख रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो सारी की सारी जो कोऑपरेशन वो पाकिस्तान चाइना का देख रहे हैं वो स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर स्पेस में है। और सो इट मीन्स दैट द लीडरशिप जो है इन द इंडियन गवर्नमेंट वो समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान का चाइना से बहुत करीबी ताल्लुक है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट और हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान J-35 ले रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है। दे थिंक कि ये एक उनके लिए सिग्निफिकेंट चीज़ है स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान सैटेलाइट भेज रहा है, वो कह रहे हैं जी हम तो 2001 से ये लगे हुए हैं। तो दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट एंड दे आर शेयरिंग दिस पर्सपेक्टिव कि भाई इंडिया जो है ना उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है इस सेंस में अगर मैं देखता हूँ तो। दूसरी तरफ अगर ये देखें पाकिस्तान साइड जो देखें, मैं देख रहा था पाकिस्तान की मिलिट्री और जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी बहस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा खुल खिला के उन्होंने कहा भाईजान हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किए हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ इन पाकिस्तानी आर्मी। और दूसरी बात ये है कि मैं भी पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऑफिसर को सुन रहा था, उसने कहा ये जो किल चेन है, ये होम ग्रोन किल चेन है जो हमने एस्टैब्लिश की इंडिया के खिलाफ। तो द पॉइंट इज़ कि बड़ी सख्त बहस जो है वो दोनों साइड पे मैं देख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी जनरल कह रहा है जी कि कश्मीर के जो है ना उनका इंटरनल मामला नहीं है, उनको ये समझ होनी चाहिए। पाकिस्तान ये समझता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है वो जारी है और वो इंडिया थ्रू प्रॉक्सीज़ कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए पाकिस्तान को किया जा रहा है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जनाब हमने डिटरेंस जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया है, डिटरेंस को रिस्टोर कर दिया है और हम ये करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस। ये जो डिटरेंस वाली थ्योरी है इसमें द इंडियन लीडरशिप जो है दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि हम ताकत में हैं एंड ऑल दैट। लेकिन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई जो हम स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं सारी चीज़ के, स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिको मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है हमें उसका एडवांटेज हुआ है। हम ये देखते हैं कि हमने इंडिया को ये बता दिया है कि देयर इज़ नो स्पेस ऑफ वॉर इन इन ज्योग्राफिक कंटिजेंसी जो हमारी हैं और जिस अंदाज में हम जुड़े हुए नेबर हैं, तो ये चीज़ें वो बात कर रहे हैं। दूसरा पाकिस्तानी फ़ोर्स ये कह रही है हमारे अंदर साइनर्जी है, इंडियंस भी कह रहे हैं कि जनाब हम जो है वो तैयार हैं। इंडियन नेवी के मैं देख रहा था जो वाइस एडमिरल प्रमोद साहब हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि जनाब जो चाइना पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और इनका जो कोऑपरेशन है वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उनका जो एयर मार्शल हैं भर्ती साहब, उन्होंने कहा जनाब कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ S-400 यूनिट्स है वो इस महीने के आखिर में आ रहा है। दैट इज़ द न्यूज़ ही बेसिकली गिव। इट मीन्स कि इंडिया ने पिछले साल जंग के बाद उनको डंडा चाड़ा या रशियंस को दिया कि भाईजान ये जो है ना ये हमें दो क्योंकि जंग इज़ इमिनेंट। जंग हमारे बिल्कुल बॉर्डरों के ऊपर है और आप जो है इस चीज़ को यू मस्ट आपको इसको स्टडी करना चाहिए। ये इंडिया का मौक़िफ़ है, ज़ाहिर बात है। दे डू उसको स्टडी कर रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान का ये मुकाबला करना है और लड़ाई होनी है। दिस इज़ व्हाट दे थिंक। मेरी असेसमेंट ये है। वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई होनी ही होनी है। सो हमें ये सारा कुछ चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि
अच्छा, पाकिस्तान के एयरफोर्स के भी ऑफिसर आए, उन्होंने कहा जी हमने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और बाकी चीज़ें जो हैं उसमें हम इस चीज़ में आगे हुए हैं और हम समझते हैं कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू द इंडियंस। इंडियन समझते हैं कि जनाब हम बेहतर पोजीशन में हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना कहना वो ये है कि उसने ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है और ये देख ली है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनका दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दिफाई बजट के बावजूद पाकिस्तान ने डिटेरेंस को रिस्टोर किया, इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम इंडिया की जो फ़ौज है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी लीडरशिप की जो आप उनकी वजह से आप मोटिवेटेड हैं, ठीक है? कि आप उनके सियासी अज़ाइम को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल ये फिर इंडियन मीडिया का बड़ा पाकिस्तानी जनरल्स ने आज ज़िक्र किया है कि जी वो दैट मीडिया इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन है वो हमारे सामने आई कि उधर से एस-400 आ रहे हैं, ठीक है जी। और फिर आज उन्होंने तुर्की का भी ज़िक्र किया। दैट इज़ बाय द वे वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। मेरा ख़्याल है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने तुर्की का ज़िक्र किया, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि तुर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान। तो ये इसका मतलब ये है कि अज़रबैजान सपोर्ट्स पाकिस्तान, तुर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान। इंडिया ये समझता है कि ये तो इनके साथ जो ममालिक हैं, ठीक है जी। सो जो इंडियन मिलिट्री प्रेस थी, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑपरेशन उन्होंने जो सिंदूर किया, उस पे मतलब दे डू अंडरस्टैंड कि ये जो कुछ चल रहा है इसमें हमें एक वो रखना है अपना जो पोजीशन है। बहरहाल अब जो लेफ्टिनेंट जनरल उनके गाई थे एक, वो भी उन्होंने भी कहा जी कि इंडिया और जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो तमाम चैलेंजेस बर्दाश्त कर सकती हैं और देख सकती हैं, और हमने तो टेरर कैंप्स पे किया था, आगे से उनकी हुकूमत जो है, फौज जो है वो टेरर के साथ आ गई, ठीक है जी। अब ज़ाहिर बात है ये दिस इज़ बेसिकली एक्सक्यूज़ कि हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ वहाँ पे नहीं है, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान ने ये कहा कि वो जनरल्स ने कहा, उसने कहा दुनिया का कोई दूसरा मुल्क बताएं जो इंडिया की बात को फॉलो करता हो और कहता हो कि जनाब हाँ जी, ये जो पहलगाम हुआ था इसमें पाकिस्तान का किरदार था। और पाकिस्तान ने कहा है कि आप बताएं हमें कि कहाँ पे हैं सबूत। अच्छा, ये सवाल पैदा हुआ है, बहरहाल डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा जी कि हम तो सवाल करने आए हैं, एविडेंस कहाँ है? और अगर फॉर एग्जांपल मतलब वेयर इज़ दी एविडेंस, अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा जी कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने हुए तो खुद सा था, आज पाकिस्तानी जनरल्स ने ये बता दिए कि जनाब ये तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने हुए थे, अपने आप को कहते थे, और हम हैं नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, और हमने इस इंडिया की मिथ को भी तोड़ दिया कि ये जो है ना वो स्टेबलाइजर हैं और ये चीज़ है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग यू नो पॉइंट व्यू आया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो उसकी यही स्ट्रेंथ है कि हमने एक जिसे कहते हैं ना हर कीमत के अंदर डिटेरेंस को रिस्टोर करना है और इंडिया को बताना है कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, ये जंग का ज़माना नहीं है। और इंडिया क्या करता है, वो बार-बार वो कहता है जी मैंने ये जंग करनी है। ठीक है जी। अच्छा, मैं देख रहा था ब्राह्मा चलानी साहब हैं, वो कह रहे थे जी बैटलफील्ड सक्सेस हुई है, पॉलिटिकल फेलियर हुआ है। ये जो इंडिया ने पाकिस्तान, सो इंडिया के अंदर द ओपिनियन इज़ डिवाइडेड ऑन दिस दैट ऑन दीज़ फिर उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने 15 दिन इंतज़ार किया ये सिंदूर करने में। और उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एसेट्स डिस्पर्स कर दिए, और वो उनको पता था उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इंडिया की, उन्होंने ये सीज़ फायर क्यों एक्सेप्ट किया, ये सवाल है। ठीक है जी। और 1.5 घंटे के बाद, 100 मिनट्स के बाद, 90 मिनट्स के बाद, जब ट्रंप ने ये कहा कि जी हम फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर की बात करते हैं, तो उसी वक़्त वो मान गए। तो क्यों मानी है अमेरिका की बात? तो जो जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि जी देयर वाज़ अ टैक्टिकल मिस्टेक थी, ठीक है जी, एक टैक्टिकल मिस्टेक थी दैट वाज़ क्विकली रेक्टिफाइड। सो इंडिया की जो डिफेंस अटाशी थे जकार्ता के अंदर, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, उन्होंने कहा जी इंडिया इनिशियली लॉस्ट सम एयरक्राफ्ट ओनली बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप नॉट टू अटैक पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उनके एयर डिफेंस ने। यानी कि इंडियन फौज ये कहती है कि इन्होंने हमारे हाथ बांध दिए,
दिस इज द पॉइंट, मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर ये चीज जो है वो, अब अच्छा ये वो चीज है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते, इस चीज पे आप कुछ नहीं, यू कांट डू एनीथिंग। ये जो इंडियन के जो हैं, जो जकार्ता में इंडिया के जो मिलिट्री अटैची थे, उन्होंने कहा कि इंडियन इनिशियली लॉस्ट सम एयरक्राफ्ट ओनली because of the constraint given by the political leadership to not to attack the military establishment and their air defenses, ना ये करें। तो इट मीन्स कि जो 10 तारीख को इंडिया ने हमला किया, तो उसमें पहले वो देवर नॉट इंटरेस्टेड, बाद में उन्होंने कहा ठीक है यार, ये तो मसला काम खराब हो जाएगा, तो ऐसे करो, ये थोड़ा सा गेम करनी पड़ेगी, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और पाकिस्तानी साइड जो है वो ये समझते हैं कि जी हमारे ये एविडेंस कहाँ पे है, और इंडिया की ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही हमें, ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, इंडियन जो लीडरशिप, अच्छा ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये इंडियन वर्जन है, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडियन वर्जन है। वो ये कह रहे हैं कि हमें, हमारे जो है ना, वो अब वो एस-400 की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, तुर्की की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। और अब वो कह रहे हैं कि जी, अब नेवी वाले इंडिया कह रहे हैं कि जी हमें चैलेंज किया गया, तो बैटल स्पेस में हम बैटल स्पेस को शेप करेंगे। तो बार-बार इंडियन नेवी इस पे बहुत बोल रही है कि जी हम बैटल स्पेस में शेप करेंगे और हम टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, भाई सवाल ये है, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। अच्छा, खत्म, अजीब लोग हैं यार। ये एयर मार्शल भारती साहब जो हैं, उन्होंने अभी कहा है ऑपरेशन सिंदूर इज़ ओनली पॉज्ड, इसको हमने पॉज़ किया हुआ है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा हमने ख़त्म कर दिया है। मुझे तो अब समझ नहीं आ रही कि ये किसको मैंने क्या मानना है और मैंने किसकी क्या बात करनी है, कोई बताएं मुझे, मैं भी समझूं। ठीक है, लिटरली ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, और इंडिया के जो अभी ये एक्स डीजीएमओ हैं, इन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज कर दिया हमने। मतलब ये क्या है, इस चीज़ की समझ नहीं मुझे आई। हो सकता है ये कोई अलग चीज़ हो। उन्होंने पॉज तो तब भी था ना, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसको कंपेल किया गया था नेगोशिएट करे जब हमने स्ट्राइक की। तो मतलब आपने क्यों पाकिस्तान की जो है ना उसको कंपेल किया, आपने लड़ना था ना, ताकि अब चलो आपको तो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ना है, तो आप लड़ते हैं उनकी पाकिस्तान की फ़ौज से। तो इस बार क्यों उसकी तरफ हम क्यों गए? वेरी इंटरेस्टिंग नैरेटिव और जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है। और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं पे एट सम पॉइंट कहीं न कहीं पे जो लीडरशिप है इंडिया की, दे डू रियलाइज़, वो इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करते हैं कि जनाब हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस में नहीं जाना और क्या करना है। मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको, इस मौके के ऊपर एज़ वी स्टैंड, जहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं। अ सेक्शन ऑफ इंडियंस आर इन इन गुस्सा। वो जिसकी मैंने बात की है, जैसे मैंने ब्रह्मा चलानी की बात की है, कि ब्रह्मा चलानी कहता है कि भाई ये फ़ौज तो हमारी बहुत अच्छी लड़ सकती थी, ये हमें पॉलिटिकल मरवा दिया। अब इंडिया की जो अवाम है, वो किस हद तक इस बात को मानती है, आई डोंट नो। ये वो ठीक है जी। और फिर वो जिसे कहते हैं ना, ये ब्लंडर पे ब्लंडर इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने किए, और फिर वो फौज से ब्लंडर करवाते थे। अब इंडियन फौज इज ऑब्वियसली प्रोफेशनल आर्मी है, दे आर बिग आर्मी, 14-15 लाख की याद फौज है, कोई मजाक तो नहीं है। तो वो, और फिर एक बात बताऊँ, फौजें सच्ची बोलती होती हैं। जब अनिल चौहान साहब ने कहा, सीडीएस अनिल चौहान ने ये कहा कि टेक्टिकल मिस्टेक थी, दैट वाज क्विकली रेक्टिफाइड। सो इंडिया के जो डिफेंस अताशी जो कारतान में, वो भी बोल रही। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है, उन्होंने जब पाकिस्तान पे वो हमला किया इधर मुख्तलिफ जगहों पे, जब 6 की रात को, तो उन्होंने कहा कि
ये 6 की रात को जब हमला किया तो उन्होंने कहा कि हमने 7 फ़ौरन जवाब भेज दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ के, हमने सिर्फ टेररिस्ट स्ट्राइक्स पे हमले किए हैं, लॉन्च पैड पे हमले किए हैं, जो कि मस्जिदें वगैरह थी। हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो भाई आप कंटिन्यू कर लेते ना, ये अब वो ये थोड़ा ही हो सका। और मुझे लगता है पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि नहीं, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बात है, जवाब उन्होंने उसी वक्त 45 मिनट में जवाब दे दिया था पाकिस्तान ने। इन नेक्स्ट 45 मिनट्स तो जब जहाज उनके हिट किए और सारा, जिसकी अनिल चौहान और वो सारे बात कर रहे हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स इन अ वे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक 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 दोनों साइड से जो फौजें हैं वो प्रोफेशनल ही होती हैं, याद रखें। लेकिन समटाइम्स जो पॉलिटिकल होते हैं ना, वो उनको करते हैं। तो लेट्स सी क्या निकलता है इसमें अब। लेकिन दोनों फौजों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।